चलिए देखिए, क्लास 10 गणित समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रश्नावली 5 की सवाल है दूसरे का 9वां। इसमें करना क्या है, हमको पता लगाना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। अगर ये समांतर श्रेणी होगा तो हमको इसका अगला 3 पद ज्ञात करना होगा। अगर समांतर श्रेणी नहीं होगा इसका अगला 3 पद हम ज्ञात नहीं कर सकते। और इसमें ये भी बोला है कि इसमें सार्वधातुक डी भी ज्ञात करना है। तो आइए लगाते हैं। देखिए 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 कामा 0.222। इसमें 4 बार 2 दिया है, ठीक है। अब करना क्या है, हमको इसमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। पहली काम ये हमको करना है। तो आइए, अब जैसे मान लीजिए प्रथम पद नहीं पूछा है तो आपको पता होना चाहिए प्रथम पद जो सबसे पहले होता है वही क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो आपका क्या होगा, एक काम तो हो गया। मान लीजिए कभी पूछ लिया तो ये दशमलव है भाई, कभी पूछ लिया प्रथम पद तो आपको समस्या नहीं होगी। आइए अब हम क्या करते हैं, इसलिए सार्वांतर ज्ञात करते हैं। सार्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। अब हमको कई सार्वांतर निकालना है तो हमको इसको D1 मान लेते हैं। तो D1 बराबर A2 माइनस A2 माइनस A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, A2 हमारा है 0.22 माइनस A1 क्या है 0.2। चलिए अब इसमें हमको माइनस करना है। देखिए इसको घटाते कैसे हैं, ऐसे कर लीजिए। अब दशमलव है यहाँ पर तो दशमलव लगा दीजिए, अब 2 है तो 2 लगा दीजिए। अब करना क्या है, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर क्या होगा 0 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दशमलव, यहाँ पर 0, ये आपका आएगा 0.02। यहाँ पर लिखेंगे 0.02, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, अब इसके अगले को, क्योंकि हमको सार्वधातुक निकालना है, या D2, तो D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 क्या है, A3 है 0.222 माइनस A2 क्या है 0.22। अब देखिए इसको हटा देते हैं आपको दिखाने के लिए। तो दशमलव 0 यहाँ लगा दीजिए, 2 2, यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर दशमलव बचेगा, यहाँ पर 0 लगा दीजिए। तो हो जाएगा 0.002। ठीक है। अब आइए D3 या तथा D3 हो जाएगा A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 क्या है 0.222, 4 बार हो गया। फिर A3 क्या है 0.222। अब घटाइए, देखिए कहने का मतलब है इसको घटाएंगे तो दशमलव 0 लगा देंगे, 2 3 बार है इसको लिख देंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो 2 0 0 0 दशमलव 0। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 0.0 हो जाएगा 0.002। क्या डी का मान बराबर है, देखिए यहाँ पर ऐसा है दिया, यहाँ पर ये दिया, यहाँ पर दिया, तो क्या है बराबर नहीं है, क्योंकि सार्वांतर D बराबर D1 बराबर D1 नॉट D2 नॉट D3 क्या है, समान नहीं है। जब समान नहीं है तो क्या है, तो सार्वांतर भी नहीं ज्ञात, सार्वांतर भी नहीं पता चलेगा। एक सार्वांतर मतलब समान अंतर होना चाहिए। और उसके बाद तो तीन, कोई भी D1 D2 D3 बराबर नहीं है तो क्या होगा, इसका समांतर श्रेणी नहीं बन पाएगा। सार्वांतर समान नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, क्योंकि सार्वांतर समान नहीं है, सार्वांतर समान नहीं है। तो
श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। जब सार्वंतर समान नहीं है तो सार्वंतर समान नहीं है तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी और इसका अगला 3 पद ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका होगा। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, अगला 3 पद भी इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, हो गया।